हाँ तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका वी क्यूब क्लासेस पर। बेटे हम 13 चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, उसके मोड तक पढ़ लिया हमने। मोड निकालने वाली एक्सरसाइज है 13.2, वहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीडियन की, माध्यिका की। मीडियन कैसे कैलकुलेट करें? तो बेटे मीडियन का फॉर्मूला यहाँ लिखा है L+N/2 - CF/F × H। अब ये फॉर्मूला है, इसमें ये n/2 कैसे निकलेगा? n/2 है बेटे, फ्रीक्वेंसी का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। वैसे बुक और एनसीईआरटी ये लिखती है कि n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी से ही तो फाइंड आउट होती है बेटे। फ्रीक्वेंसी तो बताती है कितनी बार डाटा ऑब्जर्व किया, कितनी बार उसको नोट डाउन किया गया, है ना। तो ऑब्जर्वेशन ही फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसका हाफ करना है। फिर CF क्या होता है? वैल्यू ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास कैसे ढूंढी जाए, कैसे फाइंड आउट करें भाई कौन सी मीडियन क्लास है, ये कैसे ढूंढे? तो इसका तरीका है बेटे एक, वो क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए जान लो ये है क्या, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुरंत बहुत आसान तरीका है कि मीडियन क्लास कैसे ढूंढे। एक चीज ढूंढनी होती है, फिर तो सब पता लग जाता अपने आप। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की लेनी है F। H का मतलब साइज ऑफ क्लास, क्लास साइज ये भी पता आपको, CI के बीच में जो डिफरेंस चलता है। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब सारा खेल किसका बचा? मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। कैसे ढूंढें इस मीडियन क्लास को? तो आओ हम एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, और उस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि ये मीडियन क्लास होती क्या है और कैसे ढूंढी जाती है। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो बेटे क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 13.3 देखो। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी। एक किसी लोकेलिटी में, किसी कॉलोनी में 68 कंज्यूमर हैं जो बिजली उपभोक्ता हैं। उनका मंथली ये बता रखा है कि कौन कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है ना। तो टेबल कहती है कि 65 से 85 यूनिट कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर 4 थे, ऐसे 85 टू 105 करने वाले 5 थे। इसके लिए मीडियन और मीन और मोड तीनों चीज आपको जो है फाइंड आउट करनी है। तो एक क्वेश्चन में तीनों चीज करा देते हैं, फिर आगे चल के बेटे कुछ चीजें मीन और मीडियन की अच्छी तैयारी कर ली है आपने, सॉरी मीन और मोड की वो स्किप कर देंगे, वो देखेंगे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले CI, और CI में लिखता है मंथली कंजप्शन, यानी कि महीने की खपत, किसकी? यूनिट्स की, इन यूनिट्स। जैसे बिजली का बिल हमारे यहाँ आता है ना, आपने भी सुना होगा इतने यूनिट का बिल आया है, इतने यूनिट का बिल आया है। वास्तव में तो साइंस में आप पढ़ के आओगे कि भाई एक यूनिट है क्या? एक यूनिट का मतलब है कॉमर्शियल यूनिट बिजली की, और वो होती है किलोवाट आवर। हालांकि जैसे मैं दिल्ली से हूँ भाई, है ना, दिल्ली में अपना बिजली का बिल जो आ रहा है, टाटा पावर दे रहा है, उस पे लिखा आता है इतने किलोवाट आवर, और यूनिट भी लिख के देते हैं इतने यूनिट। तो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर में एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, तो देखो 65 टू 85, 85 टू 105, 105 125, 20 का गैप चल रहा है, 145, 145 टू 165, 165 टू 185, एंड फाइनली 185 टू 205। ये यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स,
अर्थात उपभोक्ताओं की संख्या, ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी। 4 ऐसे कस्टमर थे जिनका मंथली कंजप्शन इस रेंज में था, 5, 13, 20, 14, 8 एंड फाइनली 4। और बेटे इसने पहले ही कह रखी है कि टोटल कंज्यूमर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया भाई कि इसका जो सम होगा वो 68 है। समीशन एफ आई क्या है, 68 है। दिस इज कंफर्म्ड। ठीक है। अब बेटा निकालनी है इसमें तीनों चीजें, मीन, मीडियन और मोड। तो आओ एक क्वेश्चन में तो तीनों कैलकुलेट करा देते हैं। सबसे पहले मीन की बात करें, ठीक है, माध्य की। तो बेटे सबको पता है उसके लिए निकालना पड़ेगा एक्स आई अर्थात क्लास मार्क। इन दोनों की मीन होती है, इन दोनों की एवरेज होती है। कैसे निकलती है, डायरेक्ट नहीं पता लगता हो तो दोनों को ऐड करो, है ना। 8, 7, 15, इसका आधा कर दो, दोनों को ऐड करके 75। वैसे तो यहाँ पता लग रहा था भाई इनके बीचों बीच कौन आएगा, 75। 20-20 का गैप है बच्चों, तो 95, 115, 135, 155, 175 और 195। ठीक है। इस प्रकार हमने यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लिया। अब बेटे एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। इनमें से किसी एक को एज्यूम करेंगे, 3 एंट्री ऊपर की 3 नीचे की छोड़ करके इसको मान लिया हमने एज्यूम्ड मीन। फिर निकालते थे हम डेविएशन की वैल्यू, यानी कि डी आई एक्स आई माइनस ए। इसमें से 75 में से 135 माइनस कर देंगे, माइनस का 60, माइनस का 40, -20, 0, 20, 40, 60। बोलो ठीक है। ऐसे ही होता था, 20-20 का गैप है। आप बड़े फेमिलियर हो चुके हो इस चीज़ से, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना होता है बेटे समीशन एफ आई डी आई के लिए। पहले एफ आई डी आई फाइंड आउट करते हैं, एफ आई डी आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का और इसका प्रोडक्ट। फ्रीक्वेंसी एफ आई और डी आई इनका प्रोडक्ट निकालना है। 6 चौका 24, 240 माइनस का 5 चौका 20 माइनस 200, 13 दूनी 26 माइनस का 260, 20 0 0, 14 दूनी 28 प्लस का 280, फिर 8 चौका 32 प्लस का 320, फिर 4 6 24 प्लस का 240। और अब निकालना है समीशन एफ आई डी आई। ये स्क्रीन में आ रहा है ना नीचे की बार, यस ठीक है, रिकॉर्डिंग में ये देखो भाई बच्चों, जब इनका सम करेंगे तो +240 -240 सीधा खत्म। उसके बाद बेटे 200 को यहाँ से उड़ा दो, ये बचेगा प्लस का 80। ठीक है। अब इस 260 में से, इस 20 में से, या तो ऐसा कर लो, इसको ऐड ही कर लो, 80 और 320, ये 400 हो गया बेटे। 400 में से 260 काट दिया, 140 बच गया। देखो यही बचेगा ना। या ऐसा कर लो भाई, इसमें से पहले 80 खत्म कर दो, 80 खत्म करोगे 180 बचेगा, 180 में से फिर इसको सोल्व करोगे 140 बचेगा, है ना। आना यही है, तो कुल मिला के ये आया 140। अब फॉर्मूला लगा देंगे मीन का। मीन का ये सिंबल है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है। समीशन इसका काम फंक्शन और सिग्मा इसका नाम सिंबल का। ए कितना है 135 प्लस ये वैल्यू आई 140 अपॉन 68। ठीक है ना, इसका सम। तो बेटे जितना इजीली सोल्व होता उतना कर देंगे इसको। बताओ 70/34, 35/17। ठीक है। 135 प्लस इसको सोल्व कर लेंगे,
17 से डिवाइड करके, 17 टू जा, पॉइंट लगा के 0, ना जाने के नाम की 0, फिर 0, 17 पंजे 85, बचा कितना 15, 0। ठीक है, बताओ अब कितने पे जाएगा? 17 पंजे 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 17 8 जा, 8 7 56 6 5, और ये 136 8 पे। और इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आ गया है। इसका आंसर आ गया 137.058। दिस इज मीन। ठीक है, ये तो ऐसे तो निकला बच्चों मीन। और बेटे अब हम चलते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं मोड। तो मोड में हमें इस एक्स आई की, डी आई की, एफ डी आई इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और ना मीडियन निकालते टाइम है। तो केवल ये चीज मैं रब कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी और सी आई क्लास इंटरवल तो चाहिए। बस एक ये लिख लो कि मीन जो है वो 137.258 आया था, जो भी आया था आपको पता है। ठीक है, 0258 था शायद, 058 कुछ ऐसा था, है ना? जो भी था ये याद रखना। इसी के मिलती जुलती आनी चाहिए मोड और मीडियन की वैल्यू, लगभग आसपास आती है सब। अब निकालते हैं हम इसके लिए मोड। तो मोड का फॉर्मूला बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है भाई। तो बच्चों कैसे ढूंढते हैं? F1 का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये F1 है। इसके ठीक ऊपर वाली क्या होगी? F0। इसके ठीक नीचे क्या होगी? F2। इसके ठीक सामने क्या होगी? ये लोअर लिमिट, ये वाली। ये किसका काम करेगी? लोअर लिमिट का, L का काम करेगी। आओ इसकी वैल्यू रखें। L हो गया 125, F1 20 माइनस 13 अपॉन 2 टाइम F1 40 माइनस 13 माइनस F2 14 इंटू H। H है बेटे 20, 20 का गैप है यहाँ पे, है ना? H साइज ऑफ क्लास 20, 125 प्लस 20 माइनस 13 7, 40 में से क्या माइनस करोगे? 14 13 27, बचा कितना? 13। तो 7/13 इंटू 20, अर्थात ये हो गया बच्चों 125 प्लस 140/13। 140 को डिवाइड कर लेंगे 13 से, 13 1 13, 0, पॉइंट लगा के 0, 13 सत्ते 91, बचे कितने? 9, 0, और 13 छिक्के 78, बचे कितने? 12, 0। ठीक है, 13 निम्मा 117। इतनी दूर जाने की अब आवश्यकता नहीं है। तो ये 125 प्लस 1.769, यानी कि 120। ठीक है, कितना आया? 1 पॉइंट नहीं, गड़बड़ होगी, पॉइंट गलत लग गया, पॉइंट गलत हो गया। 140, 13 एकम 13, बच गए 10 एक। ठीक है, यहाँ 1 0, हाँ, ना जाने के नाम की 0 कैरी करने के बाद ना जाने के नाम की 0 नहीं लगाई वही बच्चों बीच में, है ना? फिर आना था बेटे 13 सत्ते 91, है ना? 0 कैरी की ना, तो 0 कैरी करने के बाद भी डिवाइड नहीं हुआ, तो 0 ना जाने के नाम की, है ना? ऐसे लिखते हैं। फिर 13 सत्ते 91, फिर 13 बच गया ये 9 90, फिर 6 पे 78, और फिर कितना आया था लास्ट में? 9, है ना? ठीक है, तो थोड़ा सा सुधार
गलती के लिए क्षमा चाहिए। और ये हो गया 135.769। अच्छा देखो, कल मैंने एक बात की थी, कल मतलब लास्ट वीडियो में, कि भाई ये मीन और मीडियन वगैरह ना, ये मिलते जुलते मोड वगैरह मिलती जुलती वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ एक गलती हो गई, भाई मिस्टेक मेरे से, है ना, मैं मानता हूँ। यहाँ मैंने ना जाने के नाम की जीरो नहीं लगाई बेटे, और ये आ गया 1.7 कुछ कर दिया। अब 1.7 कुछ करने से यहाँ 126, देखो बहुत गैप आ रहा था, 137 ये 126। और कल हम चर्चा कर रहे थे नजदीक नजदीक आने चाहिए, इनमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो देखो अब ठीक है, अब मोड 135 है और मीडियन 137 है। ठीक है, इस प्रकार ये मोड भी कैलकुलेट हो गया बच्चों। अब चलते हैं हम फाइनली मीडियन की तरफ। देखो अब मीडियन के लिए बेटे आपको निकालनी पड़ेगी एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको लिखते हैं सी एफ। कैसे करें, ध्यान से सुनना। पहले है ना एक एक्सरसाइज और हुआ करती, उसमें ओजीव निकाला करते, ग्राफ बना करते, उसमें दो तरह की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला करती, एक लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। लेकिन बेटे अब वो ग्राफ वाला तो सिस्टम खत्म हो गया, वो तो सिलेबस में रहा नहीं। तो अब हमें एक केवल लेस देन टाइप वाली निकालनी होती है। ठीक है, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल सीखो कि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी कैसे। बेटे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की और फ्रीक्वेंसी की पहली एंट्री मैच होनी चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की पहली एंट्री मैच करेगी। उसके बाद क्रॉस में ऐड करेंगे, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 में 13 ऐड करेंगे 22, 22 में 20 ऐड करेंगे 42, 42 में 14 ऐड करेंगे 56, 56 में 8 ऐड करेंगे 64, 64 में 4 ऐड करेंगे 68। और ध्यान देना, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होनी चाहिए। कॉम्युलेट का मतलब ही होता है इकट्ठा कर देना, लास्ट एंट्री में आके सारी फ्रीक्वेंसी इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट एंट्री तो मैच करेगी और लास्ट एंट्री होगा फ्रीक्वेंसी का सम। लास्ट जो एंट्री बनेगी वो फ्रीक्वेंसी का सम होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब फॉर्मूला दोबारा लिखता हूं मैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो अब सुनना बेटे, सबसे पहले ये n बाई टू पता लगाना है, ये कितना है, n बाई टू है 68, फ्रीक्वेंसी का हाफ। पीछे जो स्टार्टिंग में वीडियो की समझाया था मैंने, वो भी ऐसे ही बताया था। तो बेटे इसका हाफ का मतलब हो गया 34। ठीक है, अब सारी चीजें है ना बाकी की, सी एफ एफ एल, ये सब यही बताएगा, ये 34, ये n बाई टू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के सम का हाफ कैसे बताएगा। इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां वैल्यू इस n बाई टू से ज्यादा हो जाए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जहां इस n बाई टू से ज्यादा हो जाए, आपको वहीं रुकना है। कैसे, n बाई टू 34 से कम वैल्यू, कम, कम, ये ज्यादा होगी। जहां वैल्यू ज्यादा होगी वो आपका स्टॉपिंग पॉइंट है भाई, है ना, यहाँ रुको, ये लिखो स्टॉप, यहाँ रुक जाओ। ठीक है, जहां n बाई टू से वैल्यू ज्यादा हो जाए वहां रुक जाना है आपको। इसके ठीक सामने फ्रीक्वेंसी, इसके ठीक सामने क्या है, फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू लेनी है, ये रुकना है बेटे यहाँ। इसके ठीक सामने f, f का पता लग गया भाई कितना, 20। इसी के ठीक सामने n बाई टू जहां रुके हो, इसी के ठीक सामने l की वैल्यू,
इसी को हम पीछे कह रहे थे फॉर्मूला जब मैंने लिखा था ना, तो इसको लिखा था बेटे मीडियन क्लास। यही है वो मीडियन क्लास, यही जहां रुकना है ना यही बताएगा मीडियन क्लास कौन सी है। ये है मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट यूज करनी है 125, इसी के सामने की फ्रीक्वेंसी लेनी है एफ। और सी एफ के बारे में क्या लिख रहे थे, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ सी एफ। प्रीसीडिंग मतलब ये बनेगा बेटे सी एफ, दिस इज सी एफ। ठीक है, ये सी एफ है, एक कदम ऊपर वाला। ध्यान से सुनना फिर दोबारा, एन बाई टू की वैल्यू जो है वो 34 है। आप कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वहां रुक जाओ जहां एन बाई टू की वैल्यू दैट इज 34 से वैल्यू ज्यादा हो जाए, यहाँ रुको। इसके ये बताएगा मीडियन क्लास, इसके ठीक सामने लोअर लिमिट, इसके ठीक सामने फ्रीक्वेंसी, और प्रीसीडिंग यानी कि एक कदम ऊपर वाली सी एफ वैल्यू लेनी है। बाकी एच का आपको पता ही है, हाइट साइज ऑफ क्लास। अब फॉर्मूले में लगा देते हैं और मीडियन कैलकुलेट करते हैं। एल 125 प्लस एन बाई टू की वैल्यू 34 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 22। 22 है ना बेटे, ऊपर वाली ये वाली लेनी है प्रीसीडिंग, एक कदम ऊपर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 20 और हाइट भी है कितनी 20। 125 प्लस 34 माइनस ये 12 बचा बेटा, 20 इंटू 20 कैंसल कैंसल, 125 प्लस 12 दैट इज 137। ये क्या आया मीडियन। देखो बेटे तीनों चीजें लगभग लगभग एक दूसरे के आसपास ही आनी चाहिए। देखो बहुत समय लगाया एक ही क्वेश्चन पे, लेकिन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना एक तो सीखना है। पहली एंट्री मैच करेगी, बाकी 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, ऐसे ऐड करते जाओ। और एक विशेष बात कि लास्ट एंट्री फ्रीक्वेंसी का सम आना चाहिए। ये था बच्चों मीडियन। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जब मीडियन दे रखा हो और कुछ एंट्री मिसिंग हो और वो मिसिंग एंट्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटे क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 13.3 गिवन। अब की बार इन्होंने हमारे को दे रखा है कि मीडियन की वैल्यू कितनी है 28.5 और फाइंड एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई मिसिंग है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देखो बच्चों, सी आई क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। इधर है बेटे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे को दे रखी है 5 x 20 15 y 5, और इनका सब का सम दे रखा है कितना, टोटल समीशन एफ आई कितना है 60, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करनी है ये मिसिंग वैल्यूज। सबसे पहले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली एंट्री मैच करेगी 5, उसके बाद 5 क्रॉस में ऐड करते जाओ 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स में 20 यानी कि 25 प्लस एक्स। अब 25 और 15 यानी कि 40 प्लस एक्स। अब 40 प्लस एक्स में y यानी कि 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 40 प्लस एक्स प्लस वाई और 5 यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और बेटे लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम इन सॉरी लास्ट एंट्री फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होगी।
यहाँ x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60 ही होगा। लास्ट एंट्री फ्रीक्वेंसी का सम। यहाँ से चलें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू, बोलो कितना बचा, 15। और ये है इक्वेशन 1। ये काम आएगी बेटे, एक इक्वेशन पता लगी x और y में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मीडियन कितनी है। मीडियन दे रखी है बेटे 28.5। इसका मतलब बच्चों ये 28.5 कहाँ लाई कर रही है, यहाँ इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये है हमारी मीडियन क्लास। ये क्या है बच्चों, ये है मीडियन क्लास, यहाँ लाई कर रही है वो। अब यही बताएगी मीडियन क्लास। अगर ये मीडियन क्लास है तो इसी की लोअर फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, यही बनेगी एल की वैल्यू। और इसी के ठीक सामने होती है क्या, फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी पता लग गया। और बेटे इसके ठीक सामने होता है जहां आकर के हम रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, जहां उल्टा चल रहे हैं। अब सब कुछ मीडियन की सहायता से निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई हमें ये तो पता नहीं, ये n/2 की वैल्यू तो 60 हो जाएगी यहाँ, है ना। अगर मैं यहाँ लिखूं मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, तो बेटे n/2 तो पता लग गया। चलो n/2 है टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ, यानी कि 30। तो बेटे n/2 30 है। अब हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है भाई n/2 की वैल्यू यहाँ मैच करते जाओ, और जहां n/2 से वैल्यू ज्यादा हो जाए वहां रुक जाओ। तो बेटे हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ ज्यादा हो जाएगी, मेरे को कैसे पता लगेगा। यहाँ तो वेरिएबल आगे, वैल्यू तो है ही नहीं कोई, कहाँ रुकना है। अब हेल्प ली जाएगी जो मीडियन दे रखी हो, तो मीडियन खुद बताएगी कि मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास कहाँ आ रहा है, 28.5 इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये लोअर लिमिट बनेगी, ये मीडियन क्लास है, इसी के सामने फ्रीक्वेंसी यूज होगी, यहाँ रुकने वाला पॉइंट होगा इसका मतलब। और इसके ठीक ऊपर ये बनेगी CF, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक प्रीसीडिंग वैल्यू। अब सब पता लग गया है और यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो देखो जरा, मीडियन की वैल्यू 28.5, एल यहाँ यूज होगा बेटे 20, n/2 की वैल्यू 30 माइनस। अब बच्चों एक मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक आप लोग नहीं करके आओगे, सुनो ध्यान से। बच्चे क्या करते हैं कि जी CF की वैल्यू रखनी है, तो CF की वैल्यू को ऐसे रखते हैं, ये है ना CF 5 प्लस एक्स, वो इसको ऐसे रखते हैं 5 प्लस एक्स। ये हो गया भाई गलत, ये हो गया मेरे बेटे गलत। ध्यान देना, यहाँ 5 प्लस एक्स के ये माइनस जो है ना, ये दोनों के लिए बेटे यहाँ ब्रैकेट में रखोगे इस वैल्यू को। देखो हम तो एग्जाम भी चेक करते हैं भाई, बच्चों भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ये चीजें हमारे सामने आती हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। बाद में पछताने से क्या होगा, पहले ध्यान देना। ये जब वैल्यू रखोगे CF की, तो बेटे इस माइनस के बाद जो वैल्यू है CF की, वो दोनों के लिए है, ये माइनस ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाई तो प्लस का x छोड़ दोगे आप, और वो हो जाएगा बेटे गलत। अब नीचे चलें, फ्रीक्वेंसी, तो इससे कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20 आई थी बेटे। और फिर h की वैल्यू, इस n/2 को यहाँ से हटा दो, 60/2 30, ये अलग चीज है। अब h देखना जरा, यहाँ कितने कितने आ गैप है बेटे, मीडियन क्लास में गैप है 30 का, सॉरी 20 और 30 के बीच में 10 का। सोल्व करो, 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, अब होएगा बेटे ये 30 माइनस 5 माइनस एक्स, अगर ब्रैकेट ना लगाते ना तो प्लस एक्स हो जाता, और 20 इंटू 10। तो भाई 10 की 0 और 20 की तो कैंसिल होगी, ये बचा 28.5 माइनस 20, ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटे। उधर क्या बचेगा, 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ये बच गया बच्चों।
इसको माइनस करेंगे 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटे। 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 8.5 का डबल कितना हो गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, 17 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू आई 8। एक वैल्यू पता लग गई आपको कि एक्स की वैल्यू 8। ठीक है बेटे, ऐसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू पता लग जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, दिस इंप्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू 15, 8 प्लस y इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 7। ये दूसरी वैल्यू आ गई भाई बच्चों आपके पास। तो इस प्रकार ऐसे करके हम जो है बेटे ये मिसिंग वैल्यू निकाल लेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी था। फिर एक बार दोबारा देख लेना ध्यान से। मीडियन की सहायता से ही हमने मीडियन क्लास का अर्थात लोअर लिमिट का और फ्रीक्वेंसी का पता लगाया। इन्हीं के सामने हम रुकते हैं, स्टॉपिंग पॉइंट होता हमारा, और इसके ऊपर होता है बेटा जी CF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holder। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, जैसे LIC वगैरह के एजेंट होते हैं ऐसे, उन्होंने एक 100 पॉलिसी होल्डर थे, उनकी एजेस के बारे में डाटा इकट्ठा किया। पॉलिसी होल्डर जिन्होंने पॉलिसी करा रखी थी। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। अब ये कह रहा है कि मीडियन एज निकालो, और शर्त ये कि पॉलिसी जो बेचनी है, देनी है उसको, वो 18 ईयर से लेके ऊपर तक बेचनी है और 60 ईयर से नीचे बेचनी है, नीचे रखनी है। तो देखो इन्होंने दे क्या रखा, पहले तो वो देखते हैं। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 13.3। सबसे पहले बेटे एज इन ईयर। अब की बार इन्होंने हमारे को CI नहीं दिया, इन्होंने ये लिख के दिया है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए बेटे। पहले इससे ना क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। अब पता है क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि बिलो 20 कितने पॉलिसी होल्डर हैं, बिलो 20 कितने पॉलिसी होल्डर है। तो इसने इसके सामने लिखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2 है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर ये है 2। अच्छा ये क्या दे रखी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है भाई। कैसे है आओ समझाता हूँ। 20 साल से नीचे के पॉलिसी होल्डर हैं 2, 25 साल से नीचे के पॉलिसी होल्डर हैं 6। अब देखो बेटे 25 साल से नीचे का मतलब है सब आगे, उसमें चाहे वो 20 से नीचे वाला हो चाहे 25 से नीचे वाला हो, यानी कि 25 से नीचे 18 से शुरू किया था ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना, बिलो है, बिलो माने नीचे। ठीक है, बिलो 25 ये सारे इसमें इंक्लूड हो गए, यानी कि इस 6 में ये 2 भी शामिल हैं, इस 6 में ये 2 भी शामिल हैं। यानी कि हम समझें तो 25 से नीचे 24, 23, 22, 21 और 20 ये तो हैं 4, और 19 और 18 ये हैं 2। ठीक है, ये 6 में 2 इंक्लूड करके लिखा है, 25 से नीचे मतलब सभी। ऐसे ही बिलो 30 का मतलब यहाँ दे रखा है बेटे बिलो 30 24। इसका मतलब ये है बच्चों कि 18 से लेके 29 तक सब हो गए इंक्लूडिंग 29। 30 से नीचे सब, इस 24 में 6 भी इंक्लूड है और ये 2 भी इंक्लूड है। समझ गए, 24 में 6 इंक्लूड, 6 में 2 इंक्लूड, ये सारे हैं।
एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ। 78, 89, 92, 98 और 100। 100 तो देखो होना ही चाहिए, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री फ्रीक्वेंसी का सम होती है, और इसने पहले ही कह रखा था 100 पॉलिसी होल्डर, 100 पॉलिसी होल्डर थे। अब 60 से नीचे के पॉलिसी होल्डर सब आ गए इसमें, बिलो 60 का मतलब सभी। अब इसके लिए पहले तो हम बनाते हैं एक CI। देखो बेटे, कहने को तो वो कह रहा है कि 18 साल से शुरू करनी है पॉलिसी, लेकिन यहाँ एक सिमिलरिटी रखने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका एक CI बनाते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5-5 वर्ष का गैप है, यानी कि पहली जो बनेगी वो बनेगी 15 to 20। होनी तो ये 18 to 20 चाहिए, क्योंकि उसने शर्त लगाई थी कि भाई 18 से शुरू करना है, पर एक सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए आप 15 to 20 भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है। बिलो 25 ये बनेगी, दूसरे वाली बनेगी बेटे 20 to 25, फिर बनेगी 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60। अब देखो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएं, फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट करें इससे। तो मैंने कहा था बच्चों कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की पहली एंट्री मैच करेगी। तो बिलो 20 दो हैं, यानी कि 15 से 20 तक कितने हैं, दो पॉलिसी होल्डर हैं जिनकी उम्र 15 से 20 वर्ष है। CI में भी तो एज आएगी ना, एज इन ईयर्स। आगे चलते हैं बेटे, 20 से 25 वर्ष में कौन आएंगे, 20 से 25 वर्ष में ये तो सारे हैं 15 से लेके 25 तक। इसका मतलब इनमें से 15 से 20 वाले छोड़ दो, यानी कि दो छोड़ दो, तो यहाँ 6 माइनस 2, एक ऊपर वाला माइनस करते जाओ, 6 माइनस 2 4। ठीक है, 6 में तो सारे थे बिलो 25 सब, ये दो भी इंक्लूड हो गए, तो इन दो को छोड़ दें तो 20 से 25 में कौन बचा, 4। अब 25 से 30 में नीचे तक सारे बिलो 30 सब आ गए टोटल, उसमें 6 भी आ गए, तो 24 में से 6 छोड़ दो, वो आ जाएंगे 25 to 30। कितना बचा, ऐसे ही करते जाओ, 45 में से 24 हटा दो, कितना बचा, 78 में से 45 हटा दो, 89 में से 78 घटा दो, 92 में से 89 माइनस कर दो, 98 में से 92 और 100 में से 98। ये है आपके पास सामने आपके डाटा, ये बन गई बेटे फ्रीक्वेंसी। पहली एंट्री मैच करेगी, अगली एंट्री के लिए 6 माइनस 2, 24 माइनस 6, 45 माइनस 24, क्योंकि हमें 30 to 35 चाहिए, यानी कि 20 to 25 तक के सारे माइनस करो, यानी कि पीछे के सब हटाओ। बिलो 35 का मतलब है सब आ गए उसमें, सारे यहाँ तक के हटा दो, फिर बिलो 30 तक के, इन दोनों के बीच के बच जाएंगे, 45 माइनस 24 ऐसे लिख। ठीक है, हाँ एक बात और, इस कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, इसलिए आपका समीशन FI 100 आना चाहिए। 2 4 6 है ना, 6 और 18 24, यहाँ भी मैच होते जाएंगे, वो ऐसे ही निकालते थे ना, 2 में 4 6, 6 में फिर 18 24, 18 में फिर आगे ऐसे जोड़ते चले जाओ, है ना, इसमें आगे ऐड करते जाओ, पहुंचते जाओगे आप अपनी मंजिल की ओर। ठीक है, और इन सब का सम क्या होना चाहिए, 100। करके देख लो, 2 4 6, 6 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 और 11 89 और 3 92, 96 और 2 100। अब हम रिवर्स गए हैं, बिलो टाइप दे रखी थी, उससे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, पहले CI बनाया समझ करके, यहाँ 5-5 का गैप है, इसका मतलब 5-5 के गैप वाला क्लास इंटरवल बनेगा। फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की पहली एंट्री मैच करती है,
फिर 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, ऐसे करके हमने फ्रीक्वेंसी बना ली। अब हम निकालते हैं मीडियन, और मीडियन के लिए L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। अब चाहिएगा बेटे n/2, n/2 का मतलब हो गया 100/2 फ्रीक्वेंसी का सम, ये 50। अब 50 पे हमें रुकना है, तो जहां कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 से ऊपर हो जाए वहां रुक जाना है। ये हो गया 50 से ऊपर भाई, यहाँ स्टॉप करना है, रुकना है। इसी के ठीक सामने फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसके ठीक सामने फ्रीक्वेंसी, इसी के ठीक सामने लोअर लिमिट लेनी होती है। मीडियन क्लास को बता देगा, ये लोअर लिमिट होगी। और इसके एक कदम ऊपर वाली होती है हमारे पास सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। साइज ऑफ क्लास तुम्हें पता ही है बच्चों, 5 है। इन सब की वैल्यू कहाँ रख दो, मीडियन में रख दो, मीडियन के फॉर्मूले में। तो ये आ गया 35 प्लस 50 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45, फ्रीक्वेंसी कितनी है 33, इंटू एच कितना है 5। 35 प्लस 5/33 इंटू 5, ये आ गया बच्चों 35 प्लस 25/33। और इसको कर लेंगे सॉल्व। यहाँ एलसीएम मत लेना कभी भी, एलसीएम लेने से तो डिवीजन और बढ़ेगी बेटे। इसी को पॉइंट में निकाल के और इसमें ऐड कर देना, पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये 0 पे जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 33, 8 जा चेक कर लो, 8 या 24 4 2, 8 या 24 तो 26 ज़्यादा हो गया, 7 7 या 21 1 2, 7 या 21 और 2 23, 231। तो 231 कितने पे गया है ये 7 पे। यहाँ से बचा 9 1, फिर 0। अब कितने पे जाएगा 33 6 जा 6 3 18 8 1, 6 3 18 1 19, ज़्यादा हो गया भाई। 33 5 जा 15 5 1 15 16 165, बचा कितना 25, फिर 0, फिर जे अब 0 तो वही 250 आ गया, 250 मतलब 7 पे 231, और ये ऐसे ही चलता रहेगा 0.757575 ऐसे ही होता रहेगा। तो ये आ गया बच्चों 35 प्लस 0.757, 35.757। हो सकता है अप्रोक्स वैल्यू किसी ने दे दी हो 35.76, ऐसे करके आंसर लिख दिया हो। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास ये भी दी हो सकती है 35.76, दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये था जब बिलो टाइप दे रखी हो, है ना, इंटर वो क्लास इंटरवल की तरफ बजाय बिलो टाइप एक टेबल दे रखी हो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, इससे सीआई कैसे बनाएं, इससे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएं। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। मिलीमीटर में पत्तियों की लेंथ नोट कर रखी, 40 पत्तियां हैं। एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, इस लीव्स की मीडियन लेंथ निकालो। देखो इसमें एक फॉल्ट है, उसको ठीक करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.3। भाई बच्चों आज आवाज जो है हो सकता है थोड़ी सी अजीब सी आ रही हो ना, गला खराब है बेटे, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से प्रयास ये कर रहा हूँ कि समझ में अच्छे से आए, साफ आवाज आए आपके पास। तो बेटे लेंथ इन mm, और ये दे रखी है 118 to 126, 127 to 135, 135 to 144 और 136 से
क्योंकि ये तो मैच कर जाती ना फिर। 145 से 153 और 154 से 162 और 163 से 171 और 172 से 180। देखो बेटे ध्यान से देखना, यहाँ ये कंटिन्यू टाइप नहीं है, लगातार नहीं है क्लास इंटरवल। ये जो है क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल लगातार नहीं है, कंटिन्यू नहीं है बेटे, ये कंटिन्यू टाइप नहीं है। क्लास इंटरवल इज नॉट कंटिन्यू टाइप। इसको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा, और इसको कंटिन्यू बनाने के लिए एक क्वेश्चन मैंने पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सिखाया था। क्या करते हैं, दोबारा लिखेंगे इस CI को। इसको कंटिन्यू बनाने के लिए बेटे लोअर लिमिट, ये लेफ्ट में जितनी है, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट से 0.5 कम कर देंगे, 0.5 कम कर देंगे, और अपर लिमिट में बेटे 0.5 ऐड कर देंगे। तो 118 से 0.5 117.5, 0.5 कम कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया बेटे 126.5। लोअर लिमिट से 0.5 हटाते जाओ, कम करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जाओ। 126.5, 127 से 0.5 इधर ऐड 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, and finally 171.5 to 180.5। अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जाओ, लोअर लिमिट में 0.5 घटाते जाओ। इस प्रकार आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी क्लास इंटरवल जो कंटिन्यू टाइप नहीं था वो क्या बन जाएगा बच्चों, कंटिन्यू टाइप बन जाएगा बेटा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो, अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। देखो ऐसा करने से फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी ना बेटे 3, यानी कि 3 पत्तियां ऐसी थी जिनकी लंबाई 118 mm से लेकर के 126 mm तक थी। 126 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, 125 इंक्लूड होगा। अब क्या फर्क पड़ गया, अब भी यही है ना, ये लिमिट इंक्लूड नहीं होती। 100 जैसे 126.5 किसी की आ गई तो किस में गिनोगे, ऊपर वाले में या अगले वाले में, तो वो इसमें गिनोगे, ठीक है ना, ऐसे करके। तो हमें 0.5 बढ़ाना है अपर लिमिट में, 0.5 काट लेना है लोअर लिमिट से। तो बेटे 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। तो बेटे आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और लिखते हैं कॉम्युलेटिव। अच्छा ये पत्तियां थी कितनी, ये 40 लीव्स थी, इसका मतलब समीशन FI कितना होना चाहिए, 40। फ्रीक्वेंसी का सम 5 3 8 9 17, 17 12 29, 5 34, 4 38 और 2 40। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहली एंट्री फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, फिर ऐड करते जाओ 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, + 5 34, + 4 38, + 2 40। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होनी चाहिए। कंफर्म हो गया भाई। अब निकालते हैं मीडियन, L + n/2 - CF/F इंटू H। तो बच्चों n/2 यानी कि 40 का हाफ, यानी कि बेटे 20। n/2 का पता लग गया। अब ये सब बताएगा, जहां कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n/2 यानी 20 से ज्यादा हो जाए वहीं रुक जाओ, यहाँ आकर के रुको, ये है आपका स्टॉप, है ना, यहाँ रुकना है। इसी के ठीक सामने क्या होगी, लोअर लिमिट।
इसी के ठीक सामने क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। इसके ठीक एक कदम ऊपर कौन होगा, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आओ वैल्यू रख देते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L 144.5 प्लस N/2 20 माइनस CF 17 अपॉन फ्रीक्वेंसी 12 इंटू H। देखना बेटे यहाँ कितने कितने आ गैप है, 144 153, 9 का गैप है बच्चों। गैप यहाँ भी 9 का ही रहना है, क्योंकि एक तरफ बड़ा आया तो एक तरफ काट लिया। गैप यहाँ भी इतने का ही, तो हाइट कितनी थी यहाँ, H की वैल्यू थी बच्चों 9। तो बेटे यहाँ 9 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, ठीक है। 144.5 प्लस ये आ गया 1 सॉरी 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऐड कर दो, ये आ गया 146.75 mm। ये आ गई मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स। ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्योंकि 5 जो है ना वो बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, डायरेक्ट, कोई इधर उधर की बातें तिकड़मबाजी नहीं, सीधा बिल्कुल, और मीडियन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट कर दो, है ना। कमेंट करोगे कि सर नहीं, हमें तो क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ, तो करके दिखा देंगे भाई बच्चों, ठीक है। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory। एक टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम उठा लिए। सरनेम मतलब गोत्र, है ना। जैसे गोत्र होते हैं ना अपने यहाँ भारत में, बोला ये द्विवेदी, है ना, ये हुड्डा, हार गया ना अभी, राहुल गांधी, गांधी, है ना, नरेंद्र मोदी, मोदी, ये सब क्या है, मोदी, गांधी, द्विवेदी, ये सब क्या है, ये है सरनेम ना। तो आगे से चलते हैं, सरनेम के लिए आगे बढ़े। तो नंबर ऑफ लेटर कितने आ रहे हैं, वो 1 से 4 लेटर का सरनेम जो है ना वो 6 मिले। 1 से 4 लेटर जैसे ए, ये देखो कितने लेटर हैं, 4, है ना। एक एक होता है मोर, हरियाणा में एक गोत्र है मोर, कितने हैं, 3, ठीक है। ऐसे करके 1 से 4 लेटर जिस गोत्र में आ रहे हैं वो मिले हमारे को 6। 4 से 7 लेटर वाले गोत्र कितने मिले, 30। 4 से 7 मतलब, अब 4, 1 से लेकर 4, तो 4 किस में इंक्लूड करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। पहले तो लिख लेता हूं मैं फिर समझाता हूं, है ना। नंबर ऑफ लेटर्स दैट इज CI, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13 और 13 से 16 और 16 से 19। ऐसे गोत्र, यहाँ लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ सरनेम्स। ऐसे गोत्र कितने हैं जिनमें 1 से 4 लेटर आ रहे हैं, 6। 1 से 4, 4 इंक्लूड नहीं होगा उसमें, जैसे अभी एक लिख के दिखाया था ना मैंने, ठीक है। तो 3 ही आए, वो इसमें इंक्लूड होगा। 4 से 7 लेटर वाले कितने हैं, यानी कि मोदी किस में आएगा, अब मोदी इस कैटेगरी में आएगा। 4 से 7 मतलब जिसमें 4 हो, 5 हो और 6 हो, 7 इसमें नहीं होगा, फिर अगले में इंक्लूड होगा, ठीक है। अप टू 7 पढ़ेंगे इसको, अप टू 7 तक, 7 नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे सरनेम।
जैसे ये एक गोत्र है छिकारा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, कहाँ इंक्लूड होगा, इस रेंज में 7 से 10 वाले। ठीक है बेटे, ऐसे करके करना है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन रहे हैं ये, फॉर्मर सीएम ऑफ हरियाणा, हरियाणा के फॉर्मर सीएम रहे हैं, है ना। अब की बार बेचारे का सपना टूट गया, है ना, इस लास्ट इलेक्शन में। उम्मीद तो पूरी थी कि मैं बनूंगा सीएम, है ना, ढोल नगाड़े सब इकट्ठे कर लिए, लेकिन बात नहीं बनी। दोबारा बीजेपी की सरकार आ गई और कौन बन गया, नवाब सिंह सैनी, है ना, ये श्रीमान बन गए। 1 2 3 4 5 लेटर वाला गोत्र आ गया, कहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ, है ना। ये रह गए 1 2 3 4 5, ये भी 5 वाला ही थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो थोड़ा सा बीच में मजाक हो गया। 7 से 10 वाले कितने हैं, 40, 10 से 13 16, 13 से 16 4, 16 से 19 4। यहाँ देखना बच्चों, इसने तीनों चीज पूछी हमारे से, फाइंड मीन ऑफ द लेटर्स, मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, मीडियन ऑफ, है ना, मीडियन मोड और मीन तीनों है इस क्वेश्चन में। लेकिन मोड तो चलो कर लोगे, अब मीन में थोड़ी सी यहाँ एक गड़बड़ है, ध्यान से देखना क्लास इंटरवल को। यहाँ देखें तो बेटे इसके अकॉर्डिंग क्लास साइज आ रहा है 3, 3 का गैप है इनमें। यहाँ देखें तो भी क्लास साइज कितना है, 4 और 3 7। यहाँ देखें तो 7 और 3 10, यहाँ देखें तो 3। और ये कंटिन्यू टाइप है क्या, हाँ कंटिन्यू टाइप है, इसका मतलब जो मैं दिमाग में लेके चल रहा था वो ये नहीं बना। एक आध बार ऐसा होता है कि क्लास साइज सब जगह सेम नहीं आता, लेकिन वो कोई और क्वेश्चन है, फिर मेरे दिमाग में ये था कि ये वाला है, सॉरी। अब तो बन जाएगी बात, हर में 3 3 का गैप है यहाँ। फटाफट हम निकालते हैं पहले क्लास मार्क, 1 और 4 5, इनकी मीन वैल्यू बेटे 2.5, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 7 और 4 11, 3 3 का गैप है, अब तो ऐसे ही बढ़ेंगे। 17 का आधा कितना हो गया बताओ, वैसे भी इनमें 3 3 जोड़ते चले जाओ, क्लास साइज 23 का आधा, बोलो ये निकला है आपका क्लास मार्क एक्स आई। ठीक है बेटे, अब निकालते हैं हम डी आई, एक्स आई माइनस ए, इनमें से कोई एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, तो 2 एंट्री ऊपर 3 एंट्री नीचे, ऐसे एंट्री बराबर नहीं है, किसी को एक को मान लो, ये मान लिया हमने 11.5, 11.5 2.5 में से माइनस करना है, 2 में से 11, ये बचेगा कितना, 6 3 0 3 6। ठीक है, अब हम निकालते हैं एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी का और डी आई का प्रोडक्ट। ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये 9 6 54 माइनस का, 6 3 18 180 माइनस का, 4 3 12 माइनस का, 16 0 0, 4 3 12, 6 चौक 24। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, देखो 24 और 12 ये मिल करके हो गए बेटे 36, और 36 किस में से काट लें, 54 में से, तो बचेगा कितना, माइनस का 18। ठीक है, पहले 12 काट लो, चलो ये बचा माइनस का 42, अब 42 में से 24 काट लो, ये बचा माइनस का 18। ठीक है, -18, और ये दोनों माइनस के थे ही, 120 और 180, 100 200 300 318, टोटल मिला के कितना आया ये, समीशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू -318।
आओ फॉर्मूले में रखें, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू, अरे इंटू एस तो उसमें होता था स्टेप डेविएशन। ए कितना माना था 11.5, 11.5 ये माइनस हो जाएगा बेटे 318 अपॉन इसका टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी का, कितने सरनेम लिए थे उसने, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो वेल एंड गुड, उसने 100 सरनेम के ऊपर काम किया था 100 के ऊपर, तो इनका सबका सम 100 होना चाहिए। 40 70 70 तो यही हो गया, 20 ये हो गया 90 और 6 और 4 10 100, यानी कि हमारा टोटल बिल्कुल ठीक है 100। 11.5 माइनस 3.18, 11.5 में से 3.18 को माइनस कर दो, 10 में से 2 बच गए, 8 गए ना, 4 में से 1 गया 3, 8.32 मीन 8.30 ये आ गया बेटे एक आंसर। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट, और उसका नाम है मोड, और मोड निकालने के लिए हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इन सब को यहाँ से हटा देते हैं, याद रखना, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम चलते हैं मोड की तरफ, और मोड में चाहिए बेटे एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं F1, एक इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं F0, एक नीचे वाली F2, इसके ठीक सामने लोअर लिमिट, ये वाली लोअर लिमिट यूज करनी है 7L, बस रख देते हैं हम मोड के फॉर्मूले में, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H यहाँ कितना है 3, क्लास साइज इनका गैप, L 7 प्लस F1 40 माइनस 30 अपॉन 40 का डबल 80 माइनस 30 और माइनस F2, F2 कितना है 16 इंटू H, H कितना है 3, तो 7 प्लस 40 माइनस 30 10। अब 80 में से माइनस कर दो 46, ठीक बेटे 30 और 16 46 माइनस कर दो, कितना बचेगा 34, 34 इंटू 3, यानी कि ये आया 7 प्लस 30/34, यानी कि ये आया 15/70, 2 से कट कर देते। ठीक है, अब 15/17 को कर लेते हैं सॉल्व। पहले ही पॉइंट लगा के 0 लगानी पड़ेगी, बताओ कितने पे जाएगा, 17 छिक्के 17 सत्ते 119, 8 7 56 6 5 8 1 8 5 13। ठीक है, बताओ कितना बचा 14, 0 फिर से कितने पे जाएगा 4 0, बस पॉइंट 3 तक हो गया है, 7 प्लस 0.882, इट मीन्स मोड इज इक्वल टू 7.882, ये मोड की वैल्यू आ गई भाई बच्चों। अब बात करते हैं हम इसकी मीडियन की, इसको हटाते हैं और मीडियन पे चलते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब मीडियन के लिए चाहिए कि बेटे आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के साथ पहली एंट्री मैच करती है, 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 92, 6 6 12 1 7 1 8 1 9 96 और ये 100, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री फ्रीक्वेंसी का सम मीडियन
एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एन बाई टू का मतलब फ्रीक्वेंसी के सम का हाफ। अब ये 50 बताएगा कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो बेटे यहाँ बढ़ते 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 कहाँ रुकना है, जहां इसकी वैल्यू 50 से ज्यादा हो जाए। और देखो हमेशा मोड के लिए भी यही फ्रीक्वेंसी यूज हुई थी, है ना, और मीडियन के लिए भी ये यूज हो रही है। बाय डिफॉल्ट यही आएगी दोनों केस में। इसके ठीक सामने ये फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, इसी के ठीक सामने लोअर लिमिट है, और जहां रुके थे ये 50 से ज्यादा हो गया ना, यहाँ रुकना था, और इसके ठीक एक प्रीसीडिंग वैल्यू सी एफ है, रखो इस फॉर्मूले में। तो मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है 7, एन बाई टू कितना है 50, सी एफ कितना है 36, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके सामने 40, हाइट कितनी है 3। तो 7 प्लस कितना बचा 14, 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 42 बाई 40, 7 प्लस 21 बाई 20। तो ये कितना आएगा बेटे 7 प्लस 11.5, सॉरी 10.5 अपॉन 10, 2 से काट देंगे ना, 2 से दोनों कट कर दिए, और इस अब पॉइंट के लिए एक कदम और खिसक गया ये 10 के कारण, तो ये आया 8.05, और तीनों मिलते जुलते आएंगे, मीन मीडियन और मोड। हालांकि मीन मीडियम और मोड में एक रिलेशन भी होता है ना, तीनों में। अभी लास्ट में बताऊंगा एक क्वेश्चन और कराने के बाद। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, शायद ये लास्ट है बेटे संभवतः, हाँ। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, नीचे 30 बच्चों का वेट दे रखा है क्लास के, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। बताओ मीडियन वेट होगा भाई, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लगना बच्चों, 5-5 का गैप है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, शायद मीडियन इसकी निकाल लोगे तुम, इसकी कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड से थे वो कर लिए, अगर फिर भी किसी बालक को जो समस्या हो तो निसंकोच आप हमसे संपर्क करो, आप डालो नीचे कमेंट वीडियो के, हम आपको सॉल्यूशन करके दे देंगे। ठीक है बेटे, लेकिन है बहुत इजी, बिल्कुल सीधा सीधा निकालना। अब एक बात चलते चलते लास्ट में, कि मीडियन, मोड और मीन, इनमें एक रिलेशन है, क्या, कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये 100% एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए नहीं होता, ये अप्रोक्स निकल जाएगी। जैसे एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन ये आया, मीडियन ऑफ ए डाटा इज 9.5 एंड इट्स मोड इज 9.25, नाउ फाइंड मीन ऑफ द डाटा। अब बताओ एमसीक्यू में आ गया, सीधा सीधा मीडियन, मोड और मीन दे दिया बच्चों, तो भाई कोई सीआई नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, बिलो देन मोर देन कुछ दे ही नहीं रखा, तो इट मीन समझ जाओ ये अप्लाई करना है आपको। ऐसे करोगे तो तुम लिखोगे 3 इंटू मीडियन, सीधा अप्लाई कर देते हैं, मीडियन दे रखी है 3 इंटू 9.5 इज इक्वल टू, मोड दे रखा है 9.25, मीडियन मीन का पता नहीं है, ऐसे ये 9 तिया 27, 28.5, ये 9.25 इधर आके माइनस हो जाएगा बेटे, और 2 मीन, इसको माइनस कर देंगे 28.5 में से 9.25 को, ठीक है, ये बचेगा 5, 2 यहाँ से एक कैरी नहीं लगाया था, 28 में से 9 गए, कितने बचे, ठीक है, ये आ गया 19.25,
25/2, ये 2 इधर आ जाएगा, ये मीन निकल गया भाई आपका। 2 नीम 18, पॉइंट लगा दिया, 1 12, 2 6 18, और 2 6 12, 5 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ गया मीन। ये भी लगभग उतना सा ही आएगा, तीनों वैल्यू मिलती जुलती। तो बेटे जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो ये आपका एक रिलेशन है मीन मीडियन और मोड में, ये काम आ जाता है। तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला ही मानो, और इसको आप लोग कर लेना याद। मैंने आपके लिए केवल 2 क्वेश्चन छोड़े हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी वो जो बहुत सिंपल थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था, बिल्कुल इजी, जरा सा भी जिसमें कॉन्सेप्ट था वो कोई भी नहीं छोड़ा है। तीनों चीज जिसमें निकालनी थी वो तीनों भी निकाल के दिखाई हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन बेटे सीधा सा एक फंडा है, मैथ का मतलब है प्रैक्टिस। तो मैथ्स में अगर कामयाब होना है तो प्रैक्टिस करना अच्छे से। हाँ, अगर फिर भी कोई समस्या है तो निसंकोच कमेंट करो, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नए चैप्टर में एक नया चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर होते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। और हाँ, अगर मेरा तरीका ठीक है, मेरी मेहनत ठीक है, मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है बेटे।